and you are watching Shri Brahmadev classes। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा कि इमेजेस क्या हैं और इमेजेस किस तरीके से फॉर्म। इसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखे जो रिलेटेड हैं प्लेन मिरर की इमेज से। प्लेन मिरर की इमेज किस तरीके से बनती है। देन वी विल डिस्कस। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों रे डायग्राम्स और जो भी दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स फेसेस हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हैं, उसके अंदर कैसे फॉर्मेशन होता है, कहाँ कहाँ हम चीजों को देखने वाले हैं, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रिफ्रैक्शन फिनोमेना डिस्कस करेंगे। आइए तो वी विल फर्स्टली वी हैव टू गो विद अवर पीडीएफ। जो दोस्त पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस सेशन को लाइक करिए अगर पसंद आता है, और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। सो हियर इज आवर थर्ड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स। थर्ड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स दोस्तों। इन दिस लेक्चर वी विल प्रोसीड विद द केसेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। आपने यहाँ देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स जो है उनकी इमेजेस कुछ रियल बनेंगी, कुछ की वर्चुअल बनेंगी दोस्तों। यहाँ पर अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की, तो स्फेरिकल मिरर्स आर द मिरर्स इन विच वी totally understand about the different scenarios here। different scenarios here जैसे आपने क्या देखा दोस्तों, स्फेरिकल मिरर्स समझे थे। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं और कैसे इमेजेस बनती हैं, आइए दोस्तों समझते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है। वहां पे आप देखिए, एक आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप देखोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। तो कॉनकेव मिरर जो है उसके अंदर हम जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी इनवर्ड होती है और पॉलिशिंग आउटवर्ड रहती है, ऐसे केसेस में हमें जो मिरर मिलता है जैसे कॉल्ड कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो सतह है, ऐसी स्फेरिकल सतह है जो अंदर की तरफ क्या होती है, पॉलिश होती है दोस्तों, और बाहर की तरफ आपकी रिफ्लेक्टिंग होती है। ऐसे केसेस में जो आपकी इमेजेस हैं, जो आपकी सरफेसेस है, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अगर हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, तो वैसी सरफेसेस के जितने भी मिरर्स होते हैं मित्रों, वो सभी के सभी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं रे डायग्राम्स। इसके रे डायग्राम्स को समझते हैं। रे डायग्राम को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी दोस्तों। सभी स्फेरिकल मिरर्स में आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर हम एक स्फेरिकल मिरर ले लें तो वो कैसा होगा, वो शुरुआती में हमारा स्फेरिकल होगा, यानी कि टोटली स्फेरिकल होगा। अब इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर एक पॉइंट होगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर हम मान लें कि, अगर हम ये मान लें दोस्तों कि यहाँ पर जो सरफेस है, मान लीजिए यहाँ पे एक हमने कॉनकेव मिरर लिया है, कॉनकेव मिरर लिया है, और इस कॉनकेव मिरर का जो ये वाला पॉइंट है, लेट मी चेंज माय कलर सो यू दैट यू कैन विजिबल ऑल दैट, देख सकें आप। यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट P कहलाता है। P कहलाता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लीजिए हमने इसको डिवाइड किया, तो इस वाले पॉइंट को आप कहोगे प्रिंसिपल फोकस, यानी कि यहाँ पे इसको पोल कहते हैं। ठीक है, इसको बच्चों पोल कहते हैं। और जो यहाँ पे आप एक लाइन डालेंगे, क्या डालेंगे दोस्तों, एक लाइन डालेंगे, दैट इज इमेजिनरी लाइन, एंड इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस हियर,
एंड यहाँ पे आप क्या मानेंगे, इसको पोल मान लेंगे, ठीक है, पोल मान लेंगे। अब यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में यहाँ पे होगा फोकस, ठीक है, फोकस होगा। ऐसे करके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा यहाँ पे, सेंटर के बियॉन्ड बहुत दूर इन्फिनिटी होगा। क्लियर है बातें। अब पोल क्या है और फोकस क्या है या सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको समझेंगे। होता क्या है, सेंटर से लेकर, या देखिएगा कुछ टर्म्स हैं जो हम समझने के वाले हैं। दीज मिरर्स आर यूज्ड and they are used for what they are used for drawing the ray diagram. So यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे दोस्तों। पहला होगा सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। और वहां पर सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पे अगर आप बात करिए इस वाले सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर पूरा अगर होगा दोस्तों तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। लेकिन अगर हम स्फेरिकल मिरर जो ये वाले अभी डिस्कस कर रहे हैं, जो ये वाले बच्चों डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आपने जो ये देखे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा था, यहाँ पे आपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर देखा था, इसका एक पॉइंट बीच वाला जो आप मान लेंगे, जो बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, इन्होंने इस वाले पॉइंट को पी माना है। सो वी कैन से इफ वी आर टेकिंग अ स्फेरिकल मिरर, हाफ स्फेरिकल मिरर दैट इज कॉल्ड कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है, तो उसके सेंटर के पॉइंट को हम पोल बोलते हैं, दैट इज इंडिकेटेड विद द लेटर कैपिटल पी, ठीक है। पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद दिस लेटर। नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पॉइंट हियर, द नेक्स्ट पॉइंट हियर, देखिए समझिए, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर एंड इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप समझिए, जिस पॉइंट, जिस प्लेन पर, या हम जिस शीशे से, जिस स्फेरिकल मिरर से स्फेरिकल मिरर्स बनाते हैं, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यानी कि इस पॉइंट जो बीच में रहेगा, इसको सी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। सो यहाँ पे आप समझिए, प्लीज नोट दैट, आपको एक बात नोट करनी होगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई इन फ्रंट ऑफ इट, ये सामने की तरफ लाई करता है, इट इज लाइंग बिहाइंड इन इट, ठीक है। जबकि कॉनकेव मिरर में सामने करेगा और कॉन्वेक्स मिरर में ये बिहाइंड है, मतलब पीछे की तरफ लाई करेगा। यू मे नोट दिस इन फिगर 9.2 ए और बी, आपने जो पीछे के फिगर देखे उसमें आप क्लियर कर सकते हो। अब अगर बात आती है कि फोकस क्या है, देखिए आपने जो लाइन देखी थी, प्रिंसिपल एक्सिस होती है और ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। अगर आप पीसी को डिनोट करो, आप अगर पीसी को डिनोट करो, 9.2 फिगर देखिएगा, 9.2 फिगर, यहाँ पे आप दोनों केसेस को देख सकते हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये जो पॉइंट है, मतलब जो सीपी दे रहा है, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड यहाँ पे अगर आप बात करें तो इसके सी और पोल के बीच में, मतलब सेंटर और पोल के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो एक पॉइंट आया है वो है फोकस, एफ पी। एफ पी क्या है, इट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। यहाँ पे आप बात करें, अगर इसको समझने का प्रयास करें, तो इट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, when the reflecting surface of the spherical mirrors form a part, this is called radius of curvature, ठीक है। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जो पीसी है, ठीक है, डिस्टेंस जो पीसी है वो यहाँ पे आपको रेडियस दिखा रहा है, ठीक है। बातें समझ रहे हैं। अब जो फोकस है, इस फोकस को हम यहाँ पे सेंटर और पोल के बीच में एक पॉइंट मानते हैं, इसको हम मानते हैं ये फोकस है, ठीक है। इट इज कॉल्ड फोकस। बात समझे, बात समझ रहे हैं दोस्तों। अब बात आती है इसकी ड्राइंग, हाउ वी कैन ड्रॉ
द रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट पार्ट ऑफ रे डायग्राम्स। ठीक है समझे। चलिए नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो नोट दैट कि यहाँ पर जो चीजें हैं जब भी कोई रे डायग्राम हम बनाएंगे तो उसके कुछ नियम होंगे दोस्तों। ठीक है, कभी एक एक रे से, ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर कि कहीं कभी भी एक रे से कोई भी इमेज नहीं बनती है। A single ray cannot form an image. An actual image is formed by combination of rays. जब कई सारी रेज एक पॉइंट पर मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट करती हैं, ऐसा लगता है कि मीट कर रहे हैं, देन देयर कैन फॉर्म अ इमेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 9.2a में देखोगे तो आपको ये पता चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी रेज आ रही हैं वो फोकस पर यहाँ मीट कर रही हैं, तो जो फोकस पर जो इमेज बनेगी उसको आप यहाँ देख पाते हैं। सो दीज आर सम केसेस इन विच द नंबर ऑफ पैरेलल रेज आर प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हैं, वहां पर जा रही हैं, एंड दिस इज फॉर्मिंग द रेज। ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट देयर इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरी बातें। अब एक और बात, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर स्मॉल एफ। एफ जो है वो प्रिंसिपल जो पोल है या प्रिंसिपल एक्सिस पे आप देखते हैं, पोल और जो आपका फोकस के बीच की दूरी है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है। आइए ड्रॉ करने में, हम चीजों को ड्रॉ करने में आप देखिए, इसके पहले आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है, वो क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। ठीक है, रेडियस का आधा कर देंगे तो आपको एफ मिल जाता है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे आर इज इक्वल टू होता है 2f। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो सेंटर आपका सी था, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ पर आपको ए और बी पॉइंट अगर मान लें तो जो ए बी होगा ना दोस्त, ये क्या होगा, ए बी जो होगा वो आपको अपर्चर दिखेगा। ये क्या है, ये होता है दोस्त अपर्चर। क्लियर है, बात समझिए। जबकि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रेडियस होता है, और रेडियस का दोगुना अपर्चर होता है, जिसको हम डायमीटर ऑफ मतलब स्फेरिकल सरफेस कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बात समझ आई, सारी चीजें क्लियर हुई। हमारा फोकस क्या है, हमारा पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, और रेडियस क्या है, रेडियस और फोकल लेंथ में क्या क्या मतलब रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड फोकल लेंथ। ठीक है, जब जा रहे होंगे फोकल लेंथ को हम निकालने के लिए। एंड नाउ नाउ अपर्चर क्या है ये भी समझे। नाउ वी विल go through the rule of ray diagram, how we can form a ray diagram। so वहां पे आपके कुछ रूल्स काम आते हैं, कुछ नियम काम आते हैं जो आपको समझने होंगे बिफोर ड्राइंग द रे डायग्राम ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में जितने भी रे डायग्राम दोस्तों बनते हैं वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर नियमों को सीखोगे। आइए देखते हैं नियम पहला क्या कहता है, देखो समझो। नियम पहला आपको मैं ड्रॉ करके यहाँ दिखा सकता हूँ, जस्ट सेकंड। नियम पहला क्या कहता है कि नियम पहला बच्चों ये कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ मैं फिगर आपको दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए, लेट मी ड्रॉ ऑल्सो, लेट मी ड्रॉ विद दैट। ठीक, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अगर कोई कॉनकेव लेंस है आपके पास, हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस डाला, प्रिंसिपल एक्सिस डाला, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पे पोल होगा, ठीक, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मान लेते हैं। नाउ जो सबसे पहली रे
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रही है तो वो जो है इन्फिनाइट से आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला रूल ये कहता है, सबसे पहला रूल दोस्त ये कहता है कि अगर कोई भी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे अगर आई है, लेट मी ड्रॉ इट ऑल्सो। ठीक, ये हमने मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आई है, इसमें आपको वो रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से होकर जाएगी। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आई है वो फोकस से होकर जाएगी। क्या बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो दोस्त? यहाँ पर आप और बात समझिए कि ये मान लीजिए हमने इंसिडेंट आई है, लाइट है, ये रे है, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो ये आर बन गई। सो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल डालोगे तो नॉर्मल में और आई के बीच में एंगल आई बनेगा, और यहाँ पर आर और नॉर्मल के बीच में जो डॉटेड लाइन यहाँ पर आपको ए फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर ए फिगर में, तो वहां पर आप देखो कि ये जो एंगल्स बनेंगे, मतलब एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों सब बच्चों बराबर होंगे। ठीक है, इट इज ऑबिंग द रूल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आप समझो, पहले नियम में क्या बताया, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम ये है। आइए समझते हैं कॉन्वेक्स लेंस में किस तरीके से ये बातें होती हैं। आपके कॉन्वेक्स लेंस में जो पोल होगा वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन अब पोल के लेफ्ट हैंड साइड जो सेंटर ऑफ फोकस थे वो राइट हैंड साइड इस तरफ आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ वर्चुअल इमेजेस बनेंगी सभी की सभी, केवल एक को छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप बात करो तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वही लाइट फिर से आएगी ऐसे, और दोबारा से वो लाइट यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से ऐसे आई और ऐसे बच्चों रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपीयर करेगी, मतलब ये ऐसा लगेगा, इट इट अपीयर्स टू बी मीट एट फोकस। यहाँ पर इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, बट इट इज नॉट एक्चुअली मीटिंग देयर, वी आर एज्यूमिंग टू मीट देयर, सो इट इज कॉल्ड अ हाइपोथेटिकल केस। सो वहां पे आपका क्या बनेगा, वहां पर आपकी, आप सुनिए यहाँ पर मैं बात बताऊं कि हमने क्या माना था। हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चों देखा था, या आप जानते हो, अगर आप केवल यही लेक्चर देख रहे हो तो आप जानते हो देयर आर सम रूल्स ऑफ इमेजेस। जब इमेज हमारे मिरर के जस्ट अपोजिट साइड बनती है, अब ऑब्जेक्ट जिस साइड है उस साइड नहीं बनती, उसके जस्ट अपोजिट साइड बनती है, तो दीज आर कॉल्ड वर्चुअल इमेजेस। तो जितने भी केसेस होंगे वो सारे के सारे इस केस में वर्चुअल इमेजेस होंगे। तो आप देखो, दोनों केसेस में आपको पहला नियम समझ आया, जब प्रिंसिपल एक्सिस पे पैरेलल रे होगी दोस्तों तो वो फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम ये कहता है, सबसे पहला नियम ये कहता है। अब हम दूसरे नियम पर चलेंगे। द सेकंड रूल इज, द सेकंड रूल सेज दैट कि अगर, द सेकंड रूल सेज दैट कि अगर कोई रे पास होती है थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब अगर कोई रे पास होती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से होकर जाएगी। समझ रहे हो, प्रिंसिपल होती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपने माना कि प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक, अब आप समझिए, तो वहां वो इन्फिनाइट से आई और फोकस से होकर चली गई। ठीक, अब इसका अल्टरनेट यानी कि दूसरा पक्ष समझते हैं। अगर कोई लाइट दोस्तों, अगर कोई लाइट रे, मान लीजिए ये स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर है, और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस डाल दिए। अब यहाँ पर आपको सेंटर है, यहाँ पर आपका जो है फोकस है, यहाँ पर आपका पोल है। तो अगर इस बार दोस्त अगर कोई लाइट रे फोकस से सीधी इंसिडेंट हुई है, फोकस पर इंसिडेंट हुई है, देखो यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो लाइट रे फोकस पर ऐसी, जस्ट अ सेकंड,
फोकस पर ऐसे इंसिडेंट हुई है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, जैसा फिगर ए में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर आप समझ सकते हो, लेट मी शो यू ऑल्सो। यहाँ पर आप देखो कि ए फिगर में यहाँ पर जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस ये है, लाइट रे कैसी आई है, लाइट रे फोकस से होकर ऐसी गई है। अब ये फोकस से होकर ऐसे मुड़ जाएगी, जैसा अभी तक क्या हो रहा था, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से जा रही थी। अब इस बार फोकस पर होकर जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये आप समझो, यहाँ इंसिडेंट रे आई और ऐसे लौट, सो इट इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव वे। in this rule we can also see that in the second case, in the second scenario of concave mirror, आपने देखा। अब कॉन्वेक्स मिरर आप समझिए कि यहाँ पर कोई भी लाइट रे अगर फोकस पर आई तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये अपीयर्स टू, ये लगेगा कि ये फोकस पर मिल रही है, लेकिन फोकस पर मिल नहीं रही है, ये फोकस से मिलती हुई गुजरेगी, तो ये भी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी और यहाँ पर जो है आभासीय प्रतिबिंब बन जाएगा। इट मीन्स कॉल्ड वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्मेड ऑन द फोकस। ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी, लेकिन यहाँ पर आप मान लो कि फोकस पर हमने इंसिडेंट किया है उस रे। क्लियर है, बात समझे। पहले नियम में हमने पढ़ा कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, देन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे है, ठीक, तो वो जाएगी फोकस से होकर। ठीक, अगर कोई फोकस के फोकस पर इंसिडेंट हो रही है लाइट रे, तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो आप समझे, दोनों बातें समझे। अब हम दूसरे रूल पर, जो तीसरे रूल पर चलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर से होकर गुजर रही, देखो अगर कोई लाइट रे सेंटर से होकर ऐसे गुजर रही है तो वो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे बच्चों सेंटर से होकर जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है तो वो सेंटर पर ही लौट जाएगी। इसको आप ध्यान से समझिए, जैसे कोई लाइट रे ऐसी आई तो आई ऐसे, तो चली भी ऐसे ही जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड रूल, द थर्ड रूल, द थर्ड रूल। एंड इन कॉनकेव लेंस आप समझे। अब हम इन कॉन्वेक्स लेंस समझेंगे कि यहाँ पर बातें कैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रिंसिपल पोल ये है, पोल ये है, फोकस ये है, सेंटर ये है। ठीक, सेंटर और फोकस पीछे होते हैं। इस बार जब सेंटर से ऐसे लाइट रे गिरेगी सेंटर पर, तो वहां पर ये फिर से ऐसे वापस लौट जाएगी, यहाँ पर ये वापस लौट जाएगी और यहाँ पर आएगी तो वैसे लौट जाएगी। बट इट अपियर्स टू इंसिडेंट ऑन व्हाट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आपस में ऐसे करके आई और ऐसे बच्चों लौट जाएगी, सेम पाथ फॉलो करेगी। यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, जैसा हमने पहले और दूसरे नियम में पढ़ा। ठीक है, अब हम तीसरे नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये बच्चों नियम नहीं पढ़ोगे, आई एम सॉरी टू से दैट यू कैन नॉट ड्रॉ अ कंप्लीटली करेक्ट रे डायग्राम। क्लियर है दोस्त। अब हम बात करेंगे द थर्ड एंड द फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल जो है दोस्त, ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में आपकी जो लाइट रे है वो पोल पर आकर इंसिडेंट हो रही है, तो पोल पर आकर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होगी वो डिवाइड हो जाएगी दो इक्वल हिस्सों में और वो नीचे की तरफ चली जाएगी। और इसमें आप देखोगे कि जो लाइट रे पोल पर आके इंसिडेंट हुई है वो पोल से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और यहाँ पर जो दो रूल होंगे, जो यहाँ पर एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आई है ये इंसिडेंट लाइट है और एंगल आर जो है वो एंगल आर रिफ्लेक्टेड रे के लिए बना है। यहाँ पर दोनों एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड द फोर्थ रूल ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरे केस या कॉन्वेक्स मिरर के केस को देखें तो यहाँ पर साथियों आप समझेंगे कि पोल पर जो लाइट आई है, जो पोल पर लाइट आई है
ऐसे, ठीक है, वो पोल से ही ऐसे वापस लौट जाएगी। सो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द फोर्स रूल। बातें समझ रहे हैं, बातें समझ रहे हैं? आई होप दैट ऑल क्लियर, दिस इज ऑल क्लियर। ठीक, बात समझ रहे हो बात? चलिए, नाउ वी विल ड्रॉ ऑल दीज रे डायग्राम वन बाई वन एंड वी विल टेक ऑल दिस। ठीक है, समझ रहे हो बात? नाउ वी विल फॉलो ऑल दीज रूल्स इन द रे डायग्राम। आप सबसे पहले समझिए, आप सबसे पहले दोस्त समझिए कि हाउ वी कैन फॉर्म द रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो इनवर्ड रहेगी। ठीक है दोस्त, आइए समझते हैं। कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सबसे पहला रे डायग्राम कहता है कि यहाँ पर आप देखो कि रिफ्लेक्टिंग जो आपने सरफेस लिया है वो कॉनकेव मिरर लिया है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। ठीक, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। सेंटर होगा, फिर फोकस होगा, ठीक, फिर क्या होगा, पोल होगा, पोल होगा। अब इस बार क्या हमने पहले रूल में क्या पढ़ा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे है, मान लीजिए लाइट सोर्स हमारा बहुत दूर इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर इन्फिनाइट पर है, तो यहां से लाइट रे ऐसे आई प्रिंसिपल फोकस पर। लेट मी टेक अ लाइन ऑफ दैट। यहाँ पर हमने माना कि लाइट जो है वो इंसिडेंट लाइट जो है वो इन्फिनिटी से आ रही है, और जैसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जो गिरेगी कई सारी लाइट रे, एक लाइट रे नहीं गिरेगी। देखो ध्यान से, एक लाइट रे हम यहाँ से लेते हैं, ठीक, मैक्सिमम हमें दो लाइन लेनी पड़े, मिनिमम दो लाइन लेनी पड़ेगी, मैक्सिमम कितनी भी ले सकते हैं। तो हमने माना कि दो लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो ये फोकस से ऐसे मुड़ जाएंगी, ये भी प्रिंसिपल फोकस से ऐसे मुड़ जाएगी। तो यहाँ पर आपने लाइन को इंटरसेक्ट कराया है, ये आप ए फिगर में भी देख सकते हो, ये आप फिगर नंबर ए में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फोकस पर ही मीट हो रही है सारी लाइंस। यहाँ पर भी हमने जो रे डायग्राम बनाया है यहाँ पर भी फोकस पर ही मीट हो रही हैं सारी रे डायग्राम्स की जो लाइट है वो। तो यहाँ पे आप क्या समझेंगे कि लाइट रे जब जहां पर इंटरसेक्ट हो रही हैं वहीं पर क्या बन रहा है, फिगर बन जा रहा है या हमारी इमेज बन जा रही है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट रे डायग्राम। इन दिस, इफ द ऑब्जेक्ट is placed in at infinity, the image will formed at focus। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? नाउ द सेकंड वन, नाउ द सेकंड वन। देखिए सेकंड वन में क्या है, द सेकंड वन में क्या है, सेकंड वन में दोस्त कि अभी हमने क्या देखा, फोकस पर इमेज बन रही है। अब हमने वहां पर इमेज कहाँ, वहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, इन्फिनिटी पर। वहां पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी दोस्त, इन्फिनिटी पर रखी थी। ठीक, बी फिगर को बनाने से पहले मैं कुछ नियम आपको बता देता हूँ। आइए कुछ नियम इसके समझ लेते हैं, उससे और आसान हो जाएगा चीजों को समझना। ठीक है दोस्त, उससे और आसान हो जाएगा, हम चीजों को और बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड। सो दिस इज, देयर आर सम रूल्स विच आर ट्रिक, विच आर ट्रिक। ठीक, कुछ ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या है वो दोस्त, वो ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि जितना आप, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने कोई भी स्फेरिकल सरफेस लिया है, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ली है, ठीक, उसकी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ली है। लेट मी क्लियर इट। आपने क्या लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस ली है। देखिए, तल्लीनता से सावधानी पूर्ण समझेंगे, जब तक सावधानी पूर्ण नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी चीज। ठीक है, मान लीजिए आपने जो इमेज लिया है वो प्रिंसिपल फोकस इस तरीके से लिया है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड। ठीक, अब ये क्या हो गया, ये पोल है, ठीक, ये फोकस है। समझ रहे हो, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी।
अब जैसे जैसे अभी हम क्या थे, इनफाइनाइट पर हमारा सोर्स ऑफ लाइट था, जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से आगे की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, पोल की तरफ बढ़ेंगे, तो इमेज जैसे जैसे पोल की तरफ बढ़ेगी, तो सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट जब पोल की तरफ बढ़ेगी, अभी हमने सोर्स ऑफ लाइट या हम कहेंगे ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पर रखा था, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर बन रही थी। पहले केस के अंदर जब इनफाइनाइट पर कोई चीज थी तो उसकी इमेज फोकस पर बन रही थी। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम दोस्त देखेंगे कि जैसे जैसे हम इनफाइनाइट से आगे आ रहे हैं, मतलब मतलब शीशे की तरफ आ रहे हैं या हम स्फेरिकल मिरर की तरफ आ रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि ये इमेज पोल से दूर होती चली जाएगी, पोल से बच्चे दूर होती चली जाएगी, फोकस से दूर होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम पोल के पास आएंगे तो ये इमेज पीछे की तरफ खिसकेगी, पोल से दूर होती चली जाएगी। पहले केस में आपने देखा इनफाइनाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी थी तो वो फोकस पर इमेज बना रही थी। इस बार हमने देखा कि दूसरे केस में आप क्या देखोगे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज है, मतलब फोकस के यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेज जब फोकस पर बनी, इस बार इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के पीछे बनेगी, क्योंकि इनफाइनाइट से आप क्या हो, इनफाइनाइट से आगे आ रहे हो, तो इमेज कहाँ कहाँ खिसक जाएगी, फोकस के बीच बाद, फोकस के बाद खिसक जाएगी, फोकस के पीछे खिसक जाएगी। ठीक है, इमेज आपने इनफाइनाइट पर रखी, तो सॉरी ऑब्जेक्ट आपने इनफाइनाइट पर रखी, तो इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पर। बातें समझ रहे हो। अब आते हैं, इन्हीं बातों को समझेंगे कि जैसे जैसे हम दूर से पास आएंगे तो हमारी इमेज दूर होती चली जाएगी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हम पास लाएंगे तो इमेज दूर होती चली जाएगी दोस्त। ठीक, अब इसको समझेंगे, आइए। इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम जान सकते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम जान सकते हैं। देखिए, ये जो इमेज बनती हैं, ये जो रे डायग्राम बनते हैं, दीज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी, अगर उसको और अच्छे से आप समझें, रूल्स के हिसाब से समझें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है दोस्त। ये मेरा दावा है कि आप कोई भी समस्या नहीं आएगी, और अगर आती है तो मैं यहाँ हूं तो आपके लिए। बी पॉइंट को आप देखोगे, वी फिगर को आप देखोगे कि अगर मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है ये और प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इस बार आपने पोल ऑफ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हमने इन्फिनाइट की वजह हमने कहाँ रखा, इसकी बजाय हमने इन्फिनाइट की बजाय हमने बियॉन्ड जो इमेज जो ऑब्जेक्ट रखी है बच्चों, ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ इन्होंने लिया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, पीछे है। तो इसके केस में हम क्या देखेंगे, इस बार फोल फोकस पर इमेज नहीं बनेगी, इस बार बच्चे फोकस के पीछे, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो ये इसकी इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बन जाएगी। यहाँ पर आप देखो, जो एम और डी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आई है, ये या फिर हम एन और ए मान लें, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हुई हैं, ये कहाँ पर हुई हैं, ये सेंटर और जो फोकस है उसके बीच में, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में इमेज बन गई है मेरे भाई। क्लियर है बात, समझ रहे हो, दोनों बातें समझ आई। अब हमने खिसका दिया है ऑब्जेक्ट को तो इमेज भी खिसक गई। ठीक है, चीजें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वी विल ड्रॉ द नेक्स्ट रे डायग्राम। यहाँ पे आप समझो कि जब हम सेंटर पर होते हैं तो उसकी इमेज, नहीं सेंटर पर नहीं, सेंटर के बियॉन्ड होते हैं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो द इमेज वुड बी सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन। क्लियर है, यहाँ पे आप समझो। अब नेक्स्ट आप क्लियर करेंगे, देखो यहाँ पर अब हम सेंटर, पहले इनफिनाइट पे थे,
कहाँ पे थे, इनफाइनाइट पर, फिर आए सेंटर के बियॉन्ड, पीछे, अब आएंगे सेंटर पर, याद रखिएगा। तो सेंटर पर जब हम आए हैं दोस्त, तो सेंटर पर जब आए हैं तो क्या होगा दोस्त, ये सेंटर पर जब हम आएंगे तो सेंटर पर ही इमेज बन जाएगी, याद रखिए। सेंटर पर जब ही हम आए हैं तो सेंटर पर ही इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सी फिगर में आपकी जो लाइट रे है, ये लाइट रे पैरेलल है, तो पैरेलल में हम फोकस से होकर जाएगी ये लाइट रे। यहाँ पर एक लाइट रे और आएगी, इसको भी पैरेलल कर देंगे, और ये पैरेलल होगी तो फोकस से होकर जाएगी। अब इसमें हमने यहाँ पर जो सेंटर पर इमेज रखी है, तो ये रियल और इन्वर्टेड बनेगी, याद रखिएगा। ये बच्चे रियल और इन्वर्टेड बनेगी, सॉरी आपका, हाँ, रियल और इन्वर्टेड मतलब ये वास्तविक और उल्टी बनेगी। जैसे मान लीजिए ए बी इमेज है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो ये ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, ए डैश और बी डैश। तो आप समझिए, जब भी आप सेंटर पर इमेज रखोगे, सेंटर पर ऑब्जेक्ट रखोगे, जैसे इसको लेट मी क्लियर इट ऑल, ठीक है। यहाँ पर आपने ए बी इमेज रखा है सेंटर पर, तो इसकी ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज है, इसकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ए बी रखा, तो इसकी इमेज जो है वो ए डैश बी डैश बन गई, उल्टी बन गई, ठीक है। आप समझ पा रहे हो इस चीज को। सेंटर पर होगी इमेज तो सेंटर पर ही ऑब्जेक्ट बनेगी, ऑब्जेक्ट होगी तो सेंटर पर इमेज बन जाएगी, ठीक। ए समझ आया, बी समझ आया और सी समझ आया, ठीक। अब आते हैं डी फिगर पर। डी फिगर क्या कहता है कि जब भी, अब जब हम सेंटर, और इस बार कहाँ थे, सेंटर पर थे ना, तो अब हम कहाँ आ गए, सेंटर और फोकस के बीच में। अब देखिए ये सारे केसेस क्या हैं, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो खिसकती जा रही है आगे की तरफ। अब कहाँ आ गए हम दोस्त, हम आ गए सेंटर और फोकस के बीच में। सेंटर और फोकस के बीच में हमने मान लिया ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज, इसकी इमेज देखिएगा। यहाँ पर आप रे डायग्राम के रूल्स को समझिए, रे डायग्राम्स के रूल को आप समझोगे तो आप जानोगे कि दोस्त, यहाँ पर सेंटर से होकर जब लाइट रे आई है, सेंटर से होकर लाइट रे ऐसे आई है, तो सेंटर से ही वापस गुजर गई, ठीक है। तो ये लाइट रे सीधी सीधी सेंटर से डाइवर्ट हो जाएगी, सेंटर से दोस्त डाइवर्ट हो जाएगी। आप देखो जो एम एम और जो यहाँ पर ए डैश है, ये जो लाइन दिया गया है, ये लाइन दर्शाता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लौट गई, ठीक। ऐसे ही अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हमने एक लाइट रे ये डाली सेंटर से और एक डाली है पैरेलल, जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो यहाँ पर जो लाइट रे आई है ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये दोनों लाइट रे अंत में कहाँ दोस्त मिल जाएंगी, अंत में मिल जाएंगी हमारी सेंटर के बियॉन्ड ए डैश बी डैश इमेज बन जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं, सेंटर और फोकस के बीच में ला रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन गई, सेंटर और फोकस के पीछे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट थी, आपको मैं दिखाता हूं, आइए आपको मैं दिखाता हूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे जब ऑब्जेक्ट थी तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर और फोकस के बीच में। इस बार क्या है, इस बार दोस्त सेंटर और फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसकी इमेज कहाँ बन गई, इसकी इमेज बन गई दोस्त ए डैश बी डैश सेंटर के पीछे। तो ये जस्ट अपोजिट है आपका बी, बी का, ठीक है। डी जो है, डी रे डायग्राम यानी कि चौथा रे डायग्राम, ये दूसरे रे डायग्राम के जस्ट अपोजिट है। आप इस बात को समझिए, इस बात को बढ़िया से समझिए कि ये चीजें कैसे हैं, ये चीजें बहुत ही बेहतरीन है, ये बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं, आप इनको समझिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि फिफ्थ रे डायग्राम कैसे बनता है। फिफ्थ रे डायग्राम आप बनाओ
तो इसके लिए आप देखिए, जब जब हमारी लाइट रे कहां से फोकस पर रहेंगी, मान लीजिए फोकस पर जो कोई इमेज है ए बी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पर है, तो उसकी इमेज दोस्त इनफिनाइट पर बन जाएगी। जैसा कि रे डायग्राम में हमने जो रूल्स पढ़े थे, अगर फोकस से होकर कोई इमेज सॉरी फोकस से होकर कोई लाइट रे जा रही है दोस्त, तो वो कहाँ पे जाएगी, उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी? इनफाइनाइट पे बनेगी। क्योंकि जो जो रे डायग्राम में या जो फिगर में आप रूल देखते हो, वहां पे अगर फोकस से होकर कोई रे डायग्राम रे फिगर रे जा रही है, या हम किरण कह ले वो जा रही है, तो उसकी वो कहाँ पे मीट करेगी? वो जाएगी सीधे सीधे इनफाइनाइट पे। आप देखो ई फिगर में, आपको मैं दिखाता हूँ, ई फिगर में अगर आप देखो ए बी जो इमेज बनी है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज का इनफाइनाइट पे बनी है, और ये बहुत बड़ी इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज। नेचर ऑफ इमेज शुड बी ऑल्सो बी रिटन इन द डिफरेंट केसेस ऑफ रे डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द लास्ट वन, द सिक्स्थ वन केस ऑफ रे डायग्राम इन द कॉनकेव मिरर। आप ये समझिए, यहाँ पर इस बार क्या हुआ है मित्र, इस बार दोस्त हमारा जो ए और बी, जो ए और बी यानी कि जो ऑब्जेक्ट है दोस्त, ये फोकस के आगे आ गया है, ये फोकस के आगे आ गया है। आइए इस बार क्या होगा समझते हैं। जब भी ये केसेस बनेंगे, तो आप क्या करोगे, आप एक रे डायग्राम, यहाँ रे ऐसे आई, तो इस बार जब रे जो है लाइट रे, जब प्रिंसिपल पर या हम कहें पोल पर जब लाइट रे इंसिडेंट होगी या स्ट्राइक करेगी, तो ये दो हिस्सों में बट जाएगी, और ये एन की तरफ ये चली गई है। ठीक है, आप समझिए, इस केसेस के अंदर आप जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर यहाँ पर कोई लाइट रे गिराते हैं, तो ये ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो लाइट रे है वो डिवाइड हो जाएगी, और ये इकलौता एक ऐसा केस है दोस्त, जहाँ पर कॉनकेव मिरर के केस में एक वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि ये एपीएस टू मीट करेगी कहाँ पर, पोल के पीछे। और पोल के पीछे आप देखो कि ये तो कहाँ बन गया, ये तो बच्चों बन गया आपका मिरर के पीछे। तो इसकी इमेज कैसी हो गई, इसकी इमेज हो गई आभासी है, या वर्चुअल इमेज हो गई। तो ए डैश बी डैश बनेगी, जो इमेज से बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, और ये वर्चुअल इमेज बनेगी। आइए इसको रिकैप करते हैं, कुछ और चीजें समझते हैं कि सभी जो केसेस हमने देखे, 6 के 6 केसेस देखे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको घर पे जब प्रैक्टिस करेंगे एक दो बार, तो ये सब आपको आने लगेगा। वहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके जितने भी आपने जो 4 5 रूल पढ़े हैं रे डायग्राम बनाने के लिए, वो आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आने चाहिए, तभी ये रे डायग्राम आप बना पाओगे। वरना थोड़ी सी मुश्किल और होगी, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। लेट अस टेक अ टेबल ऑफ दैट। इसकी सारी चीजों को एक बार टेबल के थ्रू हम पढ़ते हैं, और टेबल के थ्रू हम पढ़ते हैं। टेबल में हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के जितने भी अभी केस हम बनाए हैं, इसमें पहला केस कह रहा था कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी होगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसकी इमेज फोकस पर बन जाएगी, और इसकी जो नेचर होगी, साइज होगी या नेचर होगी इमेज की, वो क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टी और वास्तविक। अब इसकी जो साइज होगी वो होगी हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी होगी, या पॉइंट साइज की होगी, 1 पॉइंट के बराबर होगी दोस्त। क्योंकि जब बहुत दूर कोई चीज रखी होती है, तो उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है। अब हम कहाँ आए, हम हम पास आते चले जाएंगे दोस्त। हम कहाँ आएंगे, पास आते गए, तेरे नजदीक आते गए। तो ऐसे ही हम, गाना याद आ गया, कोई दोस्त बात नहीं है। चलिए आगे अब जब आएंगे, ठीक, जब हम आगे आएंगे, मतलब सरफेस के मतलब मिरर के पास आते चले जाएंगे, तो बियॉन्ड सी, मतलब इन्फिनाइट पे थे एक बार, अब आए हम सेंटर के बियॉन्ड, सेंटर के जस्ट पीछे खड़े हैं। तो इस बार हम, हमारी जो इमेज बनेगी
वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर बनेगी। मतलब अब इमेज है दूर खिसकती जा रही है, फोकस के पीछे चली गई, यानी कि सेंटर और फोकस के बीच में आ गई। तो इस बार भी जो नेचर रहेगा या हम प्रकृति देखें उसकी इमेज की, तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब इस बार थोड़ी सी बड़ी बनेगी, थोड़ी सी इमेज पहले केस से थोड़ी उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी बनेगी। वो डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी होगी लेकिन थोड़ी सी बड़ी होगी, किससे? इन्फिनाइट वाले केस से। अब अगर बात करेंगे थर्ड वाले केस की, तो एट सी, मतलब सेंटर पर जब इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होती है, तो इसकी इमेज सेंटर पर सेम साइज की बन जाती है। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट आपने ली है दोस्त, उतनी ही बड़ी इमेज बन जाएगी। इट इज द स्पेशल केस। एंड यहाँ पर आपकी इमेज ना बड़ी होगी ना छोटी होगी, सेम साइज की होगी जितना बड़ा आपने ऑब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर अगर हम नेचर को देखें तो वो रियल और इन्वर्टेड होगी। क्लियर बात? बात समझ रहे हो? अब नेक्स्ट अगर फोर्थ वाले हम केस को देखें, तो अब हम दूर चले गए, सेंटर के पीछे चले गए। ठीक है, सेंटर के पीछे चले गए, तो वहां पर इस बार आप कहाँ आए हैं बताओ? इस बार हम फोर्थ में आपके सेंटर और फोकस के बीच में है। ठीक, तो सेंटर और फोकस के बीच में जब हम होंगे दोस्त, तो उसकी इमेज इस बार सेंटर के पीछे चली जाएगी। यहाँ थर्ड में हमने क्या देखा, सेंटर पर है तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी। इस बार सेंटर और फोकस के बीच में आ गए हैं, तो बियॉन्ड सेंटर चली जाएगी। ये इमेज कहाँ चली जाएगी? बियॉन्ड सेंटर चली जाएगी। और इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी, इन लार्ज इमेज होगी। और इसकी जो नेचर होगा वो होगा रियल और इनवर्ट, मतलब वास्तविक और उल्टी। समझ रहे हो? ये सभी सभी जो इमेजेस बनेंगी, सारी की सारी उल्टी इमेजेस बनेगी, सारी की सारी इमेज बनेगी उल्टी, केवल इसको छोड़कर। ठीक, अब हम अगर देखें दोस्त कि अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इसकी इमेज इन्फिनाइट पे बन जाएगी। ये आप जानते हैं कि इन्फिनाइट पर जब इमेज बनती है तो वो इमेज बहुत ही बड़ी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे फिगर्स के अंदर। तो वो भी उसकी जो प्रकृति होगी वो भी रियल और इन्वर्टेड होगी। कॉनकेव मिरर के केस में सारे 5 जो रे डायग्राम हैं उनके अंदर उल्टी और रियल वास्तविक इमेज बनती है। ऐसा आपको याद रखना है मित्र मेरे, ऐसा ही आपको याद रखना। आप जितने भी क्लास 12th और क्लास 10th के दोस्त हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप बहुत अच्छा से लग रहा है, आपको चीजें हमारे चैनल पर समझ आती हैं, तो आप हमारे मेहनत को थोड़ा सा और बल दीजिए। आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटे से सब्सक्राइब से, आपके छोटे से लाइक से हमें बहुत मदद मिलती है। हमारी जितनी भी टीम है आपके लिए बिल्कुल मेहनत कर रही है, बहुत ही उम्दा तरीके से लगी है। आपको यहाँ एक एक सिंगल सिंगल जो कंसेप्ट है बहुत ही डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ मेरे दोस्त। आप इसके लिए एक छोटा सा लाइक कर, ठीक है? मेरा ये वादा है कि आपको हम लक्ष्य तक, नीट या JEE या जो भी आपने एग्जाम यहाँ पर आपने टारगेट किया है उसको हम जरूर भेजेंगे। हम अर्जुन की वो तीर बन जाएंगे जो मछली की आंख में लगकर आंख को सीधा भेज देता है। ऐसे ही हम टारगेट को भेजेंगे दोस्त, ये मेरा वादा है। आप हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही हमारी कामना है। आइए, लास्ट जो आपका बचा है, लास्ट केस जो बचा है, बिटवीन पोल और फोकस पर जब ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी इमेज इस बार इमेज जो है वो मिरर के पीछे बन जाएगी। और ऐसी इमेज होगी बड़ी इमेज, और इसकी जो नेचर होगा वो सबसे अलग होगा। ये वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगी इमेज। है, इन सभी बातों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा और समझा। ऐसी मेरी आशा है कि आप सभी दोस्त जो हैं यहाँ पर जितने भी साथी हैं हमारे, उन सभी साथियों को मेरा ये कहना है कि आपको जो इमेजेस, जो रे डायग्राम या जो भी मैं कंटेंट यहाँ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर ये चीज समझ आ रही हैं तो बिना हिचके, बिना समझे, बिना किसी के दबाव में आप अपना फैसला लीजिए। आपको जो भी चीजें समझ आ रही हैं उसके लिए आप यहाँ पर इस
चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर बातें समझ आ रही हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो एक कमेंट आपका प्यार भरा जरूर यहाँ पर मैं चाहूंगा। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई समस्या है, आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगता है, तो हम यहाँ आपको जरूर ये वादा करते हैं कि उसके लिए हम अलग से वीडियो यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आप उसको कमेंट में लिख सकते हो और आपके जो भी सुझाव है वो यहाँ पर सादर बढ़िया से मैं बताता हूँ। सारे के सारे आप यहाँ पे लिखिए, आपको जो भी कमेंट करना है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, इन सभी बातों को आप एक बार पढ़िएगा जाके घर में, आप नोट्स बनाइए, कॉपी और पेन लेके बैठा कीजिए। जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं, जब भी हम चीजों को समझ रहे हो, आप अगर उनको साथ साथ लिखते जाएंगे, छोटे स्टिकी नोट्स बनाते जाएंगे, तो और भी जो कंटेंट है उसको पढ़ने में और मजा आएगी और उसको और अच्छे से हम सीख सकते हैं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक नए लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद।